अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। चलिए कहानी का आगाज़ करते हैं। नाज़िया एक जिंदा दिली ख्वाब देखने वाली लड़की थी। उसकी दुनिया उसके माँ बाप, दोस्तों और अपनों से भरी हुई थी। सुबह का वक्त बालकनी में चाय लेकर बैठना, डायरी लिखना और फ्यूचर का सोचना, ये सब उसकी छोटी सी दुनिया का हिस्सा था। फिर एक दिन उसकी शादी हो गई और ज़िंदगी जैसे किसी दूसरी दुनिया में चली गई। शादी के बाद का पहला महीना, हर तरफ से एक ही आवाज़, अब तुम इस घर की इज्जत हो, तुम्हें सब संभालना होगा। नाज़िया हंसकर सब कुछ कबूल करती रही, लेकिन हर सुबह 6 बजे उठना, नाश्ता बनाना, सबके मूड का ख्याल रखना उसके लिए नया था। अपने लिए वक्त मिलता ही नहीं था। एक रात डायरी में लिखा, लगता है मैं पहली वाली में कहीं पीछे ही रह गई हूँ। और इन्हीं सोचों के बाद दूसरा महीना शुरू हो गया। एक दिन उसने माँ को कॉल किया, रोते हुए बोली, अम्मी मैं ठीक हूँ, बस ज़िंदगी बहुत तेज़ चल रही है। माँ ने कहा, सब संभल जाएगा, लेकिन ख़ुद को मत खोना मेरी जान। उस वक्त नाज़िया सिर्फ एक लड़की नहीं थी, एक माँ की बेटी थी जो एक नई दुनिया में तन्हा थी। इन्हीं चीज़ों के बीच एक छोटा सा पल था, लेकिन बदलाव बड़ा था। एक दिन साद की माँ ने उससे कहा, बेटा नाज़िया का चेहरा पहले जैसा रोशन नहीं रहता। साद ने पहली बार सोचा, क्या मैं उसे समझ पाया हूँ। उस रात साद ने नाज़िया के लिए चाय बनाई और कहा, तुम्हारा स्माइल मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आ, कहाँ छुप गया है। और फिर उम्मीद की एक नई सुबह हुई। दोनों ने मिलकर एक प्लान बनाया, हर संडे सिर्फ दोनों के लिए, रोज़ 30 मिनट सिर्फ नाज़िया के सपनों के लिए। उसका छोटा सा मेकअप स्टूडियो शुरू करने का सपना। नाज़िया के चेहरे पर पहली बार फिर से इतनी खुशी थी। 6 महीने बाद एक छोटी सी दुकान में पहला कस्टमर आया। नाज़िया ने उसे तैयार किया। वो लड़की बोली, आपकी मुस्कुराहट बहुत अपनी सी लगती है। नाज़िया हंस पड़ी। और उस रात डायरी में नाज़िया ने लिखा, मैं वापस आ गई हूँ, लेकिन इस बार थोड़ी मजबूत और थोड़ी सी समझदार। साद ने उसे देखा और कहा, मुझे लगता था मैं तुम्हें दुनिया दे रहा हूँ, लेकिन मैं तुम्हारा असलियत छीन रहा था। अब मैं तुम्हें तुम्हारी दुनिया वापस देना चाहता हूँ नाज़िया। और मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है, नाज़िया की कहानी हर उस लड़की की है जो शादी के बाद ख़ुद से दूर हो जाती है, लेकिन अगर मोहब्बत हो, इज़्ज़त हो और समझने वाला हम सफ़र हो, तो ज़िंदगी सिर्फ गुजर ही नहीं जाती, वो निखरती है। आपका क्या ख्याल है इस बारे में, हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आपके कमेंट्स का हमें इंतज़ार रहेगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लेना।